टीचर ने अपनी क्लास में आकर कहा कि सारे बच्चे अपने अपने पेपर पर अपने सपने लिखेंगे। सब बच्चों ने जल्दी जल्दी कुछ लाइन लिखी, लेकिन एक लड़का था जो पूरी रात सो नहीं पाया था। बार बार अपने सपनों के बारे में सोचता रहा। एक पेज भरा और दूसरा भी। उसने अपने फ्यूचर का पूरा ही सपना लिख डाला। अगले दिन एक्साइटेड होकर अपने स्कूल पहुंचा और प्रोडक्टली अपना पेपर टीचर को दे डाला। लेकिन टीचर ने बड़ी इच्छा से पेपर को देखा और डायरेक्टली 0 लिख दिया। फिर बोले कि क्लास के बाद मुझसे मिलना। लड़का पूरी तरह कंफ्यूज था। सर से पूछा, सर आपने मुझे 0 क्यों दिया? टीचर ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे पिता हॉर्स ट्रेनर है। तुम लोग जगह जगह घूमकर मुश्किल से सर्वाइव करते हो। इतनी पुअर फैमिली से आके इतना बड़ा सपना पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर टीचर ने पेपर उसकी तरफ धकेला और कहा, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जाओ कोई रियलिस्टिक सपना लिख के आओ जो पूरा हो सके और मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दूंगा। उस रात लड़का फिर से नहीं सो पाता है और अपने पिता के पास जाता है और पूछता है, पिताश्री मुझे क्या लिखना चाहिए? उसके पिता ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ एक लाइन बोली, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा सपना है, तुम लिखोगे तो ही बेस्ट होगा। अगले दिन वही पेपर स्कूल लाता है। कुछ भी नहीं बदला था। टीचर से कहा कि सर यही मेरा सपना है। और साल बीत जाते हैं। एक दिन वही टीचर कुछ स्टूडेंट को लेकर कैंपिंग में गया। वो लोग एक बहुत बड़ी खूबसूरत जमीन पर पहुंचे। चारों तरफ खेत और दौड़ते हुए घोड़े थे। टीचर सबको देखकर शौक था। तभी उसने एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा और जैसे वो पास आया टीचर के होश उड़ गए। वो वही लड़का था जो बड़ा हो चुका था और वो पूरी जमीन उसी की थी। टीचर धीरे धीरे उसके पास आया, शर्म से सर झुकाकर बोला, सालों पहले मैं बच्चों के सपने चुराया करता था। फिर उसने कहा कि मैंने कई बच्चों के ड्रीम्स तोड़ दिए, लेकिन तुमने मुझे अपना सपना चुराने नहीं दिया। याद रखना, कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हारा सपना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें खुद अपने सपनों पर बिलीव नहीं होता। इसलिए कभी कभी अपने सपनों को किसी से चुराने मत देना।